हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर के लिए टॉपिक वाइज जीके में हिस्ट्री इतिहास से क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन तक आ जाता है, तो टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। टारगेट देखिए 30 प्लस है नेवी एमआर के कैंडिडेट्स के लिए, और एसएसआर के कैंडिडेट्स के लिए 50 में से 40 प्लस टारगेट है सही करने का। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन हैं। देखिए नेवी एसएसआर और एमआर के लिए हमने एक पहला टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट फ्री रखा अपनी ऐप पे। तो आज सुबह 8 बजे नेवी एसएसआर का ऑल इंडिया टेस्ट हुआ है। अगर आपने अभी तक ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो हमारी ऐप है ये अंकित ऐप, इसका लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। उस लिंक से ऐप को डाउनलोड करिए, फ्री टेस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको एसएसआर का पहला टेस्ट मिल जाएगा। बाकी नेवी एमआर का आज रात 8 बजे ऑल इंडिया फ्री टेस्ट है। नेवी एमआर के सभी कैंडिडेट को ये टेस्ट लगाना है। जैसा आप एग्ज़ाम देते हो बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही फीलिंग आएगी। पेपर भी एकदम एग्ज़ाम लेवल का ही बनाया है। तो डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और रात 8 बजे हमारी ऐप पे आइएगा। फ्री टेस्ट वाले सेक्शन पे नेवी एमआर का जो टेस्ट है वो लाइव हो जाएगा। आप सभी को लगाना है। लगाने के बाद आपका जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा कि आपके कितने नंबर आए, क्या आपकी रैंक आई, उसका दूसरे फ़ोन से फ़ोटो लेके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। ठीक है, चलिए देखिए 50 क्वेश्चन हैं। क्विजेस हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली होती हैं, तो जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, या फिर टेलीग्राम जाके सर्च करो @अंकित38। सुबह 9 बजे जीके और रात 9 बजे साइंस का क्विज होता है। क्विजेस एग्जाम तक कंटिन्यूसली चलेंगी। देखिए 50 सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 15 क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास से, 15 क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास से, और 20 क्वेश्चन आपके आधुनिक इतिहास से। लाइन से नहीं है, सब मिक्स है। अचानक से एक क्वेश्चन आपके सामने प्राचीन इतिहास से आ जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आधुनिक इतिहास से आ जाएगा। तो ऐसे ही टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इस वीडियो से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ। जब आप ये वीडियो ख़त्म करोगे आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हु इज़ गिवन द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा? ऑप्शंस आप पढ़िए, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ ऐसे टिक करूंगा। राइट आंसर बताना है। 0.25 का निगेटिव मार्किंग है इस वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़ देंगे, आप तुक्का नहीं लगाएंगे। तो राय बहादुर दयाराम साहनी को हड़प्पा की खोज का श्रेय दिया जाता है। सी नंबर पे टिक किए। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? द साइट ऑफ हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? सरस्वती, सिंधु, व्यास या फिर रावी नदी? सेकंड का राइट आंसर बताइए। हड़प्पा का स्थल ये रावी नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज किसने प्रारंभ किया था? हु स्टार्टेड द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक? राइट आंसर बताओ। नवरोज जो पर्व है ये स्टार्ट किया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए नेवी मार के जितने भी कैंडिडेट हो, अगले अगले 2 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी। इस बार 3 बैच कंबाइन है। आपके लिए कंप्लीट बैच बना रहा हूँ। 3 टीचर्स हायर किए हैं। जीके के अलग टीचर हैं, मैथ के अलग टीचर हैं, साइंस के अलग टीचर हैं। एकदम बेसिक से कोर्स रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और 5 तारीख को हमारा बैच हमारी ऐप पे आ जाएगा। रिकॉर्डेड बैच रहेगा। डेली आप 5, 6, 7, 8 घंटे 10 घंटे जितना चाहो आप उस बैच में दीजिएगा, और 35 दिन के अंदर आप बैच तैयार कर लोगे। और आपका 100% श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा। उस बैच में क्लासेस रहेंगी, पीडीएफ रहेगा, ई बुक रहेगा, इसके अलावा आपका टेस्ट सीरीज भी रहेगा। कंप्लीट बैच आप अगर तैयार कर लोगे तो 100% सिलेक्शन होगा। आपको यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही क्विजेस वगैरह लगाने की जरूरत पड़ेगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? वेयर डिड महात्मा गांधी इस्टेब्लिश सत्याग्रह आश्रम इन द ईयर 1915? ऑप्शन है, राइट आंसर टिक करना है। राइट आंसर इसका, महात्मा गांधी जी ने 1915 ईस्वी में सत्याग्रह की स्थापना अहमदाबाद में करी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोड द बुक रेहला?
इब्न बतूता, अमीर खुसरो, हसन निजामी या फिर मिनहाज। फिफ्थ का राइट आंसर बताओ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। रेहला नामक बुक किसने लिखी? इब्न बतूता ने लिखी। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड खेड़ा सत्याग्रह? ऑप्शंस पढ़ो आप, राइट आंसर टिक करो। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। खेड़ा सत्याग्रह का जो नेतृत्व है महात्मा गांधी जी ने किया था। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए, सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? द इन्वेंशन ऑफ सितार एंड तबला इज गिवन टू। ये ऑप्शंस हैं, राइट आंसर आपको टिक कर देना है। राइट आंसर इसका अमीर खुसरो को सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ए नंबर राइट आंसर होगा। एट्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? विच वॉज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? फारसी, द्रविड़, संस्कृत या फिर भाव चित्रात्मक? एट्थ का राइट आंसर बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देख, जीतल तथा टंका नामक सिक्के ये किसने चलवाए थे? हु इंट्रोड्यूस द कॉइन्स नेम्ड जीतल एंड टंका? ऑप्शंस पढ़ो, नहीं याद है तो याद कर लेना। जीतल तथा टंका नामक सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। टेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वॉज। ये ऑप्शंस हैं, राइट आंसर टिक करो। राइट आंसर तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 11th नंबर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है इब्ने बतूता को किसने चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा? हु सेंट इब्ने बतूता एज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चाइना? ये हैं ऑप्शन, राइट आंसर टिक करो। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द साल्ट सत्याग्रह अलोंग विथ गांधी जी? ये हैं ऑप्शंस, पढ़िए नाम, टिक करिए। राइट आंसर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? व्हाट वाज द फर्स्ट फार्मर मूवमेंट पावर्ड बाय महात्मा गांधी? ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं, राइट आंसर टिक करो। राइट आंसर चंपारण आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन था। 14th नंबर देखिए, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? वेयर वर द ग्रेट बाथ्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड? ऑप्शंस पढ़िए। देखिए मिक्स क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, प्राचीन इतिहास से भी हैं, आधुनिक इतिहास से भी हैं और मध्यकालीन इतिहास से भी हैं। अभी प्राचीन और मध्यकालीन चल रहे हैं, आगे चलेंगे तो आपको आधुनिक इतिहास से भी क्वेश्चन मिलेंगे। राइट आंसर संदर्भ सभ्यता के महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 15th नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी? इक्ता सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शंस पढ़िए, जवाब दीजिए 15th का। राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। 16th नंबर क्वेश्चन देखिए, खिज्र खां के पश्चात सैयद वंश का शासक कौन था? हु बिकम द रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी आफ्टर खिज्र खां? ये हैं ऑप्शंस, राइट आंसर टिक करो। राइट आंसर मुबारक शाह। खिज्र खां के बाद जो सैयद वंश का शासक बना था वो मुबारक शाह बना था। ए नंबर। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है
यह किसके द्वारा कहा गया? स्वराज इज अवर बर्थ राइट, हु सेड बाय हुम, सॉरी, वॉज सेड बाय हुम। ये ऑप्शंस हैं, राइट आंसर टिक करिए। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बी नंबर। 18th नंबर देखिए, मोपला विद्रोह कब हुआ था? व्हेन डिड द मोपला रेबिलियन टेक प्लेस? 21 में, 23 में, 25 में, या फिर सन 1928 ईस्वी में? तो सन 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? हु हैज़ बीन कॉल्ड द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? ऑप्शंस पढ़िए, नेवी मार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर, दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा वॉज बिल्ट बाय, किसने निर्माण करवाया? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 21st नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? हु एमंग द फॉलोइंग वर द रूलर्स ऑफ द सैयद डायनेस्टी? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। राइट आंसर इसका, सैयद वंश के शासक खिज्र खां भी थे, मुबारक शाह भी थे। ये दोनों तो आपने पिछला अभी एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा था कि खिज्र खां के बाद कौन शासक बना था, तो ये दोनों आपने पढ़ लिया था। तो मोहम्मद शाह भी सैयद वंश का शासक था, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर होगा। 22nd नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम पत्र के संपादक कौन थे? हु वॉज द एडिटर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? ये गूगल ने ऐसे ट्रांसलेट कर दिया है। राइट आंसर बताइए। इंडिया विंस फ्रीडम पत्र के संपादक, राइट आंसर, मौलाना आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था? आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन है। हुज स्लोगन वॉज गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम? ये हैं ऑप्शंस, राइट आंसर टिक करो। राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 24th नंबर क्वेश्चन देखें, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बख्श? ऑप्शंस पढ़ो, टिक करो। राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। 25th नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडियन मिरर पत्र के संपादक कौन थे? द एडिटर ऑफ इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वॉज? ऑप्शंस हैं, राइट आंसर टिक करिए। जो नहीं आ रहा छोड़ते जाइए। आज एसएसआर का टेस्ट लोगों ने लगाया सुबह, कुछ लोगों के 10-10, 15-15 नंबर इसी चक्कर में गए कि उन्होंने 100 में से 100 अटैम्प्ट किए। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी जिनके माइनस में मार्किंग आई है, -1 नंबर आया, -2 नंबर आया है। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। सब टिक करोगे तो यही होगा। 25 का राइट आंसर ए नंबर, देवेंद्र नाथ टैगोर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया प्रसिद्ध नारा, द फेमस स्लोगन सेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी? ये हैं ऑप्शंस, पता है तो टिक कर दीजिए। राइट आंसर, वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27th नंबर देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर, भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, तो सी नंबर राइट आंसर होगा। 28th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में तुर्क साम्राज्य राज्य का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द तुर्क एम्पायर स्टेट इन इंडिया? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर, मोहम्मद गौरी, सी नंबर। 29th नंबर क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? 5 में, 7 में, 11 में, या फिर 1913 ईस्वी में?
बंगाल का विभाजन हुआ था सन 1905 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? ऑप्शंस पढ़िए फटाक से, टिक करिए राइट आंसर। ए नंबर, लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। 31 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? ये हैं ऑप्शंस, बताओ। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था दिल्ली चलो का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस बिटवीन हुम? ये हैं ऑप्शंस आपके पास, राइट आंसर बताइए। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? कलकत्ता में, बम्बई में, अहमदाबाद में, बेलगांव में? राइट आंसर, बम्बई में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक। तो बी नंबर राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन डू और डाई? ऑप्शंस पढ़िए। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आता हूँ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वही लेके आता हूँ। अब आप 1-2 नंबर के लिए पूरी हिस्ट्री तो पढ़ने बैठेंगे नहीं, मतलब ऊपर ऊपर भी पढ़ेंगे तो भी उतना टाइम नहीं है। तो जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, टॉपिक वाइज हिस्ट्री कराऊंगा, जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं उसमें हिस्ट्री आएगा। टेस्ट सीरीज अभी एसएसआर के लिए 20 से 25 प्रोवाइड करूंगा, एमआर के लिए भी 20 से 25 प्रोवाइड करूंगा ऐप पे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। क्विज चल रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बस इसी में से फंस जाएगा। 34 का राइट आंसर बताइए। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया? व्हेन डिड द अरब्स अटैक इन इंडिया? ऑप्शंस है, पढ़िए, टिक करिए। 712 ईस्वी में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। 36 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश्ड? 1858 में, 1885, 86, 88 या फिर सन 1905 ईस्वी में? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 37 नंबर देखिए, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज बीन एड्रेस्ड एज माते तमा, देवी तमा, नदी तमा इन ऋग्वेद? ऑप्शन है, बताइए कौन सी ऐसी नदी है? तो उस नदी का नाम है सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा से संबोधित किया गया है। 38 नंबर देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस? ऑप्शन है, टिक करो राइट आंसर। सी नंबर, एनी बेसेंट थी अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। 39 नंबर देखिए, ऋग्वेद में इंद्र को किस देवता के रूप में उल्लेखित किया गया है? इंदिरा इज मेंशन्ड एज विच गॉड इन ऋग्वेद? ये हैं ऑप्शंस, राइट आंसर टिक करो। सी नंबर, ऋग्वेद में इंद्रदेव को वर्षा का देवता के रूप में उल्लेखित किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? हु फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज? ऑप्शन है, पढ़िए। राइट आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज शब्द का इस्तेमाल पहली बार किया था। ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड इन विच वेदा? ऑप्शंस हैं, पढ़ो। राइट आंसर 41 का ऋग्वेद, ए नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन देखें, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे?
हु वॉज द हीरो ऑफ काकोरी डकैती इंसिडेंट? ऑप्शंस देखें, राइट आंसर बताइए। तो काकोरी डकैती के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 43rd नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो में प्राप्त सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग एमंग ऑल द बिल्डिंग्स फाउंड इन मोहनजोदड़ो? ये हैं ऑप्शंस, राइट आंसर टिक करिए। राइट आंसर अन्नागार जो है ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त सभी इमारतों में से सबसे बड़ी इमारत है। 44th नंबर देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हु इज़ द ओल्डेस्ट वेदा? नेवी मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऋग्वेद जो है ये आपका सबसे प्राचीन वेद है, तो ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 45th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पावासी स्थल गुजरात में था? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वॉज इन गुजरात? ये हैं ऑप्शन, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल गुजरात में था। 46th नंबर क्वेश्चन देखें, कालीबंगा कहाँ स्थित है? वेयर इज कालीबंगा लोकेटेड? हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में? राइट आंसर बताइए। कालीबंगा स्थित है आपका राजस्थान में, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47th नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? बाई विच अदर नेम इज मोहनजोदारो आल्सो नोन? ये हैं आपके पास ऑप्शंस, राइट आंसर टिक करिए। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं, डी नंबर राइट आंसर। 48th नंबर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज? ये ऑप्शंस लिखे हैं, राइट आंसर टिक करिए। तो लोथल जो था ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, पोर्ट सिटी। 49th नंबर देखिए, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? फ्रॉम विच प्लेस वॉज द फेमस ब्रॉन्ज डांसर ऑब्टेन्ड? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर बताइए। बी नंबर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वैदिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक पीरियड? ये हैं ऑप्शंस। वैदिक वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? वेद है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की इस वीडियो के 50 हिस्ट्री के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और बहुत सारी वीडियोज आएंगी देखो हिस्ट्री की। अब आप बोलो कि एक वीडियो से ही एक या दो क्वेश्चन फंस जाए, कोई गारंटी नहीं है। एक 3-4 वीडियोस करानी पड़ेंगे हिस्ट्री के, ऑलमोस्ट 200 से 250 क्वेश्चन करवाने, 250 तो कराने पड़ेंगे, मतलब 50-50 करके 5 वीडियोस देनी पड़ेंगी, तब जाके हो सकता है कि एक क्वेश्चन फंसे। इसके बाद टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्विज में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, फिर उससे हो सकता है एक क्वेश्चन फंसे। तो ऐसे करके एक दो क्वेश्चन आ सकता है। अब वो एग्जामिनर के ऊपर है, वो 2-3 क्वेश्चन भी कभी कभी रख देता है, कभी कभी एक ही रखता है, कभी कभी दो रख देता है, कभी कभी जियोग्राफी से 5 से 6 क्वेश्चन रख देता है, सॉइल से एक रख देगा, रिवर से एक रख देगा, माउंटेन से भी एक क्वेश्चन रख देगा। 3 ये हो गए, पोर्ट से एक क्वेश्चन और हार्बर से एक क्वेश्चन, 4-4 5-5 क्वेश्चन आपका जियोग्राफी से भी आता है। तो नेवी हमारा का जो बैच बनवा रहा हूँ, जियोग्राफी बहुत अच्छे से करवाइए, क्योंकि 4 से 5 नंबर का काम होता है, तो बहुत अच्छे से करवाइए। तो नेवी हमारा का बैच 5 अप्रैल को आ जाएगा, आप सभी को मैंने बता दिया है। बिना देखे आपको बैच बाय नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट का एक नहीं 2-2 क्लास मैं ओपन कर दूंगा डेमो, यूट्यूब पे भी 1-2 डेमो करवा दूंगा। आराम से देखिए, संतुष्ट होइए, तभी आप बैच लीजिएगा। और बैच लेने के बाद 5 से 10 घंटे आपको देना है और सिलेक्शन लेना ही लेना है। बैच लेने के बाद नाक मत कटाने के बैच ले लिया और पढ़ाई नहीं करी। बैच लेना है, पढ़ाई करना है और सिलेक्शन लेना है। इस बार सबसे ज़्यादा सिलेक्शन मैं दूंगा। हालांकि चैनल से सिलेक्शन पहले भी देता हूं, लेकिन उसका क्रेडिट मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि चैनल्स पे वीडियोस देता हूं, टेस्ट सीरीज देता हूं, आप लोग इधर उधर से भी पढ़ते हो, लेकिन जो बैच वाले स्टूडेंट्स होंगे उनका क्रेडिट फिर इस बार मैं लूँगा। ठीक है, तो 50 में से आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट करके बताइएगा। और रात 8 बजे नेवी मार्क का टेस्ट भी है हमारी ऐप पे, तो टेस्ट लगाइएगा और कमेंट ज़रूर करिए 50 में से आपका स्कोर क्या रहा। आगे लिख दिया करिए कि अगर आप SSR कैंडिडेट हो या MR कैंडिडेट हो।
ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन करवाए हैं, कम टाइम में 50 बेस्ट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ठीक है, बाय बाय।